तेजस्वी यादव ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई। आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा के लोगों को पहले बताना चाहिए जो आरक्षण हमने बढ़ाया उसे वे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के वादे का क्या हुआ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई, उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया था और इस मामले में आरोपी मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ने उसकी अवैध गतिविधियों की पड़ताल के साथ साथ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि अयोध्या के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। आपको बताते चले कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और साथ ही उन्हें 20 लाख रुपए दे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गलती से इस देश की जनता ने एक बार उन्हें कुछ सीटें ज्यादा दे दी। यह सीटें राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिली हैं। मैं यह बात दावे से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से हटा दीजिए और फिर देखिए कि राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। जो खुद बैसाखों पर टिके हुए हैं वो आज अपनी तुलना अर्जुन और अभिमन्यु से कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, एक बार इस देश की जनता ने थोड़ी सी सीटें उनको ज्यादा दे दी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिला है। ये राहुल गांधी का काबिलियत नहीं है। ये कुछ समीकरण ऐसे बने
जैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी को जरा कांग्रेस से हटा दीजिए तो देखिए कि राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तो बैसाखी पर जो हर जगह टिके हुए हैं और आज वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपनी तुलना जो है अर्जुन से कर रहे हैं, मन्नू से कर रहे हैं, जो खुद बैसाखी पर टिके हुए हैं। देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि असम के विभिन्न हिस्सों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारण SC/ST जैसे मूल समुदाय अल्पसंख्यक बन रहे हैं और उनकी संपत्ति भी संदिग्ध तरीकों से उपयोग कर खरीदी जा रही है। असम में अगर आप बारपेटा धुबरी जाएंगे तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। We all know that in various part of Assam, because of the demography changes, original communities like Sidil tribe, Sidil caste, post Rajbangshi, they are becoming minority and their property is also being purchased through deploying various dubious methods. If in a particular village is surrounded by a village of a different community and then you start putting pressure on the village which is in the margin, at some point of time villagers are forced to dispose their land. 2-3 days back I was in Jharkhand. I have seen in Pakur district that how first you purchase one plot, second plot, third plot, then you surrounded the village and the villagers has no other option but to dispose of their land and translocate their residence. राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब गोली चला करती थी और कई किसान मारे गए। 1986 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तब गोलीबारी में 23 किसान मारे गए थे। 1988 में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में 2 किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1988 में उन्होंने मेरठ में किसानों पर गोलीबारी की और 5 किसान मारे गए। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय को बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा, ये सुन लें। मंत्री जी को 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ। मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत,
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है जो लव जिहाद के मामलों में कड़ी सजा देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असम में यह बहुत आम है, लोग फेसबुक पर अपना हिंदू नाम डालते हैं, एक लड़की को बहलाते हैं और शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि लड़का वह नहीं है जिससे उसने शादी की थी। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए असम सरकार विभिन्न मामलों की जांच करने के बाद एक कानून बनाने जा रही है जो ऐसे मामलों में सजा देगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Our government is in process of drafting a legislation which will give higher punishment for cases of love jihad. In Assam, this is rampant. People put their Hindu name in Facebook, lure a girl, and after marriage the girl discovered that the boy is not the same boy whom I married. Victim must get adequate justice. So Assam government, after examining various cases which we have seen in last 3, 4, 5 years, we are going to draft a legislation which will give stinging punishment for the cases where you hide your identity, you lure a girl to marriage, and in the process दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोमवार को दिलशाद गार्डन के एक सरकारी स्कूल में एक नए 4 मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक और बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय में सभा को संबोधित करते हुए आप मंत्री आतिशी ने नए भवन के उद्घाटन पर खुशी व्यक्त की और साथ ही सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आतिशी ने कहा कि दिलशाद गार्डन कॉलोनी, सीमापुरी और कलंदरपुर कॉलोनी की घनी आबादी वाले इलाकों में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदला है। हमारी सरकार ने शिक्षा बजट के साथ साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग का भी बजट बढ़ाया। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं लेकर आएंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे, ये है हमारे मुख्यमंत्री की सोच। और ना सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, टीचर ट्रेनिंग का बजट बढ़ाया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग पे मात्र 10 करोड़ का खर्चा होता था दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बजट को 10 गुना बढ़ाया और हर साल अब 100 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे टीचर्स की, हमारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में खर्च होता है। और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम आज देख रहे हैं। ना सिर्फ हमारे बच्चे अच्छी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास शानदार डेस्क हैं, लेकिन अब पिछले 7 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। यह है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। पहले सब सोचते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे क्या करेंगे, उनको कोई भविष्य नहीं मिलेगा। लेकिन यह अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप इस साल के ही आंकड़े देखिए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1500 से ज्यादा बच्चों ने जेई और नीट के एग्जाम क्लियर किए हैं और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाया है। पहले लोग सोचते थे कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से है, सरकारी स्कूल में जाएगा तो कोई छोटा सा काम करेगा, हो सकता है कि किसी दुकान में काम पा जाए, हो सकता है कि कहीं पे मैकेनिक बन जाए। लेकिन आज दिल्ली सरकार ऐसी शानदार शिक्षा दे रही है कि एक गरीब परिवार का बच्चा मैकेनिक नहीं बन रहा,
ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। भोले बाबा से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज हम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ कवर्धा में जा रहे हैं और हम भगवान शिव की पूजा करेंगे और साथ ही साथ कांवड़ियों के दर्शन भी करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तीसरा सोमवार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को तृतीय सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भोले बाबा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर लगातार मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और आज हम अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ जा रहे हैं कवर्धा। भोरमदेव में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और कांवड़ियों का दर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को चुनावी राज्य हरियाणा के लिए 5 केजरीवाल की गारंटी की शुरुआत की और इसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, लोगों को मुफ्त शिक्षा, राज्य की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है और उससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे तरीके से रणनीति बनाकर राजनीतिक दंगल में सक्रियता दिखाई जा रही। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं, केजरीवाल की 5 गारंटी, और दिल्ली पंजाब में ये सब गारंटी पे काम हो रहा है। वो जो बोलते हैं, गारंटी देते हैं, उसको करते हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिल्ली में, पंजाब में मिल रही है। दूसरी गारंटी, हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाए जाएंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, दवाइयां फ्री होंगी। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाएगा, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे उनके कैरियर बनेंगे। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सभी के लिए आपके बेटे ने उनकी खुशहाली और विकास के लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको उनको अपना घर बदलने के लिए जिम्मेदारी देनी है। देंगे आप सब? हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। अभी मुझे पता चला, ये भाजपा वाले हैं ना, ये साड़ियां दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, 5 साल में एक बार देते हैं ना वोट से पहले। आपको ये कंबल साड़ी चाहिए या आपको अपनी घर की बिजली पूरा 24 घंटे चाहिए, या आपको 1000 रुपया महीना चाहिए जिससे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सके? तो हम सब मिलकर आप सबको, बीजेपी को कोई एक वोट नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।